वो हमारे बीच आ चुके हैं। पहले तो सभी को नमस्कार। मैं चंद्र प्रकाश राव हूँ। मैं सूरजपुर जिले में पत्रकारिता करता हूँ, ग्रामीण स्तर पर पत्रकारिता करता हूँ। मेरे पास कई बार ऐसा हुआ कि पुलिस की धमकियाँ आना, प्रशासन की धमकियाँ आना। मैं कुछ बातें आपसे जो शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि पिछले वर्ष की बात है, जिस समय कोविड का शुरू चल रहा था। इस दौरान हमारे जिले के कलेक्टर साहब थे, पुलिस साहब भी थे। मैंने एक ब्लॉग में अपने एक वीडियो लगाया था, क्योंकि उनकी लापरवाही थी। कोविड किसी गांव में फैला था, जजावल में कहना चाहिए तो। और मैं नाम भी ले दे रहा हूँ, कलेक्टर दीपक सोनी साहब थे और वहाँ पर एसपी थे गीता शंकर जायसवाल साहब थे। तो वो क्या हुआ कि मैंने एक न्यूज़ लगाया कि भाई कलेक्टर और एसपी के ओवर कॉन्फिडेंस है, जिले में कोविड आ दी, क्योंकि वो मजदूर तो जा रहे थे, उनको घर तक छोड़ा जाना चाहिए था। इन्होंने क्या किया, उसको बैठवा के घर पे, मतलब रुकवा के एक हॉस्टल में, हाँ, तो क्या किया उन्होंने कि एक जगह हॉस्टल में रुकवा के उनसे बांस की कारीगरी करवाया, जो उनकी लापरवाही थी। हमने इस बात को उठाया। मैंने ये कहा था अपने वीडियो में, समाचार में, कि कलेक्टर एसपी के ओवर कॉन्फिडेंस से जिले में कोविड आ दी। उससे उन्होंने इतना भड़का मुझे ऊपर, तो क्रिजा साहब थे, बुरिया साहब जो एसपी पिछले एसपी तो थे। फिर क्या हुआ, उन्होंने मेरे खिलाफ एसडीओपी प्रकाश सोनी को ये कहा कि उन्होंने कि सीपी का निकालो डॉक्यूमेंट, वो पीआरओ मुझे सर्टिफिकेट देगा। वो पीआरओ से डॉक्यूमेंट निकाल के एफआईआर की कहानियां चल रही थी, षड्यंत्र चल रहा था, किसी कारणों से बच गया। इस तरह से कई दफा ऐसा मेरे पास हुआ। एक बार घटना और कहना चाहूंगा मैं, क्योंकि मैं मारपीट खाया हुआ पत्रकार हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसकी वीडियो इसकी वीडियो सोशल मीडिया में बहुत अच्छे से वायरल हुई थी। तो पहला वीडियो वायरल हमारे मित्र जितेंद्र जायसवाल के ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में हुई थी। बात ये होती है कि मैं मार क्यों खाया, पहला सब्जेक्ट ये होता है, क्योंकि मैंने सहकारिता में, हमारे प्रदेश सहकारी मंत्री जिले से आते हैं, मैंने सहकारिता में एक घोटाला बताया कि किस तरह से सहकारिता में बगैर धान फील्ड में आए और उसके नाम से पैसा भी निकल जाता है। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट की, मैंने घर गया, 3 दिन मैंने खाना नहीं खाया, रिपोर्टिंग की बारीकी से, वीडियो में दिखाया कि किसान कह रहा है कि मैंने धान नहीं उगाया है। और जो जहाँ पर धान खरीदते हैं समिति में, वहाँ पर करीब 21 ट्रैक्टर धान पहुँच गई, कागज में एंट्री हो गई, उसका पैसा भी आहरण हो गया। मैंने इसकी रिपोर्टिंग की। रिपोर्टिंग के दौरान मुझे ये मिला कि मुझे मारपीट की गई। दुख इस बात का मुझे हुआ, मारपीट से मैं नहीं डरने वाला, न मैं थाने से डरता हूँ, न जेल से डरता हूँ। मुझे दुख इस बात की हुई तो अपने ही पत्रकार साथी हमारे ऊपर ये बोले कि तुम एक नंबर के दोगले पत्रकार हो, तुम्हारी कहानियां सुनते हैं हम। मुझे सर्टिफिकेट वो देंगे क्या, मुझे पत्रकारिता कैसी करनी है? मैं पत्रकारिता करता हूँ जनता के लिए, जनता के जवाब दे, कुछ नेता अभी सबसे करने हूँ मैंने रिपोर्टिंग में बताया कि किस तरह से किसान धान नहीं बेचा है, धान का पैसा निकल गया। एक बात और अब जिक्र करना चाहूंगा मैं सूरजपुर के पर्री ग्राम के एक बूढ़ा का दिखाया मैं, 69 क्विंटल धान था उसका। वो बूढ़ा कह रहा है कि मैं अपनी बेटी के धान बोने के लिए दिया था, 5 क्विंटल वही थे धान मोड़। मैं कहा दादा तेरे नाम से 1,30,000 पैसा आहरण हो चुका है। बुढ़ा ने कहा कि मुझे दादा आपका ऑपरेशन कराना है, पैसा मैं तो लान दिया। ये बुढ़ा की बोले, ये वीडियो मेरे पास। बुढ़ा का पैसा नहीं मिला उसको, और क्या हुआ कि बुढ़े बेचारा मर गया, वो इलाज के बाद बुढ़ा मर गया। प्रशासन ने क्या किया? प्रशासन ने कुछ नहीं किया। उसके बेटे ने जब दाह संस्कार के पैसे मांगने गई, धुतकार दिया उसको। बुढ़े का बयान मेरे आज यूट्यूब चैनल, मेरे वेबसाइट में मौजूद है, जो बोल रहा है कि मैंने धान नहीं बेचा हूँ, बाबू पैसा हुई तो लान दिया, मैं आगे कपूर करा हूँ। इस तरह से तमाम चीजें हुई। अब बात आती है पुलिस पे। मैंने थाने में जाके शिकायत दर्ज की कि सर मेरे पास इस दिन को इन्होंने मारपीट की, इसका वीडियो भी हमारे पास है। क्या बोल रहे हैं मुझे, जो ब्रजेश यादव कुछ नाम उनका एसआई का जांच कर रहे, टीआई साहब तो आए नहीं, कि बहाने थी तमाम तरह की। उग्र साहब एसपी थे, वो तो चाहते ही थे कि कैसे सीपी को अंदर कर दे, वो दिखता बढ़ता है, ज्यादा बोलता है, छोटी बड़ी बातें करता है, बच्चा हो गया, ज्यादा बड़ा हो गया, ऐसा कुछ करके। खैर, तो मैं उन पे गया, बोला साहब मैं मार खाया हूँ, इसका वीडियो भी आपके पास है, प्रूफ के तौर पे दे रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये बताओ एडिट किया हुआ है। जब इस बात की सूचना जितेंद्र जायसवाल जी को लगी, उन्होंने गया, वहाँ पर काफी हंगामे हुई और अपराध में दर्ज हुआ था, उस पर धाराएं जुड़ी। ये आती है पुलिस का। अब आते हैं पत्रकारों के। पत्रकारों ने सूरजपुर जिले के ये किया कि मुझे मीटिंग में बुला के, मीटिंग बुलाया, रेस्ट हाउस से बैठक हुई। मुझे ये समझाया गया कि तुम ऐसा लिखते हो, वैसा लिखते हो, तुम्हारी पूरी हम अपडेट रहते हैं, निगरानी तुम्हारे ऊपर कि तुम क्या क्या पत्रकारिता करते हो। खैर ये बातें थी। इसके बाद ये कहा गया कि तुम माफी मांगो। मैंने कहा अगर मैंने गलती की होगी तो माफी मांगने को मैं आज भी तैयार हूँ, कल भी तैयार, तुम्हारी उनके सामने। उन्होंने क्या किया, एक लेटर जारी किया। उन्होंने ये बताया कि चुनिंदा 4-5 लोगों के नाम लेके ये पत्रकार है, बाकी फर्जी है।
तो क्या मुझे या आम जो ग्रामीण में पत्रकारिता करता है उसकी पत्रकारिता से जिला मुख्यालय के पत्रकार, संभाग के पत्रकार अपने कॉलर चमकाते हैं, बताते हैं कि हमारी स्टोरी है, उस गांव के पत्रकार को बोला गया कि भर्जी हो, क्या ये सर्टिफिकेट करने का पत्रकार हमें? ये हमारे सूरजपुर संभाग जिले में, सूरजपुर सरगुजा संभाग में चल रहा है। यहाँ की पुलिस केवल दलाली काम करती है। कुछ बोल दो, लिख दो तो खोजेंगे पत्रकार के खिलाफ को, जो कुछ नहीं मिला एट्रोसिटी एक्ट लगवा देंगे। आपके सामने एक और जिक्र कराना जरूरी है, क्योंकि हम कलम की ताकत जिंदाबाद जिंदाबाद। और भी हमारे साथ में मौजूद है भाई। एक पॉइंट है, बहुत जरूरी पॉइंट है, सबके साथ बोलने दीजिए। चलिए ठीक। तो अपने पास है। हाँ, प्रेमनगर विकास खंड के ग्राम पंचायत बलदेव नगर की घटना है। संक्षेप में बताइए। जरूरी है ना, बहुत जरूरी माइक को नजदीक में। हाँ, क्योंकि वहाँ पर एक बच्चे की हत्या हो गई थी। अमूमन वैसे होते थे दुर्घटना, तो वो लास्ट जो उसका टाइम था किस व्यक्ति के साथ देखा गया था, मैंने उसमें क्या कि पुलिस वालों ने गांव वाले को बहुत चमकाया, बहुत मारा, प्रताड़ना कर रहे थे। गांव वालों ने मुझे बुलाया कि भैया आइए, आप जानते हैं मुझे, तो आइए आप थोड़ा सा देख लीजिए, पुलिस हमको प्रताड़ित कर रही है, हत्या कोई और किया है और हमें ऐसा आरोपी बना के मारपीट कर रही है। एक कहना चाहिए आरक्षक सुपर स्मरण आरक्षक जांच कर रहा था हत्या के मामले का। मैंने वहाँ पर गया, तमाम अलग अलग वीडियो लिए, तमाम जो साक्ष्य कहना चाहिए अलग अलग न्यूज़ के माध्यम बनाने के लिए। इसके बाद मैंने उस आरोपी से बात की जिन्होंने लास्ट टाइम देखा गया था उसे घर में, उससे मैंने बात की यार क्या आया था नहीं आया, तमाम बातें हुई मेरी। हम वापस घर आ गया और इत्तेफाक से मैं, मेरे भाई और एक दोस्त को लेके गया था मैं। 2 दिन बाद थाने में एक शिकायत आती है कि चंद्र प्रकाश राहू, उसका भाई फलना और उसका दोस्त ये आके मेरी बेटी को 12-13 साल की थी, जो बच्ची रही होगी, उसको मैंने छेड़छाड़ कर रहा था। उसका पति का पिता कहना था कि मुझे देख के भाग गया ये। उस आरक्षक ने मुझे तो नहीं बुलाया, हिम्मत नहीं बुलाने की, मगर मेरे दोस्त को बुलाया और उसको चमका रहा था कि आप पे अपराध दर्ज होगा 354 का। मैंने बोला कि सर अपराध 354 दर्ज करवा सकते हो, मैं तो हत्या तो किए नहीं होंगे, 1 साल रहूंगा जेल में, 2 महीने बाद छूट जाऊंगा, मगर आप काली क्या करते हो बता सकता हूँ। खैर ये बातें मैं अपने लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं ये आए दिन सभी पत्रकारों के साथ हुई है। मैं कमल भैया का भी देखता हूँ मैं इनका किस तरह से मारपीट की गई, पुलिस भूमिका क्या थी, सरकार भूमिका क्या थी। और हमारे प्रदेश के सीएम मोबाइल भुगिया के जो 2 पत्रकार हमारे बहुत सीनियर हैं, वो उनके सलाहकार हैं, उनके रहते हुए भी पत्रकारों से प्रताड़ित होना, तमाम दिक्कतों का सामना करना बहुत ही शर्मनाक मानता हूँ इसको मैं। और ये बात और कहूँगा आपसे मैं कि भूपेश बीजेपी सरकार की बात नहीं, कांग्रेस सरकार की बात है, जब भी सत्ता किसी की आई हो पत्रकारों के लिए कभी नहीं हुए हैं ये। और दूसरी बात, बहुत सारे पत्रकार साथी देखता हूँ डरे रहते, समय रहते हैं, वो डरे ना, निडर से पत्रकारिता करें। आप पत्रकार जनता करते हैं, किसी नेता और किसी अधिकारी को खुश करने की नहीं करते हैं। आप अच्छे से लिखिए, फेसबुक डालिए, व्हाट्सएप में डालिए, सभी जुड़िए, मगर डरिएगा कभी नहीं। हमेशा कलम से बड़ी ताकत कुछ नहीं होती है। मैं लास्ट में बात कहूंगा, एक बड़े लगा दिए कथन को, खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब चौक मुकाबिल हो तो बाहर निकालो। धन्यवाद। कलम की ताकत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कलम की ताकत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे बीच मौजूद हैं असिस्टेंट प्रोफेसर अकील अहमद।